आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और इस बात को चेक करते हैं कि जो अब तक हमने पढ़ा है वो कितना यूज़फुल है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ और बीच बीच में मैं इन टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और भी डालता रहूँगा। फिलहाल अभी हम ये 2 ही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और जो हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन गिवन है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3 और इनका ऑर्डर गिवन है कि Q3 हाईएस्ट है और जो Q1 है वो लोएस्ट मैग्नीट्यूड का है। So you have to arrange them in a line. They are to be placed along a line of length L such that the potential energy of the system is minimum. तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना। तो इसके लिए हम अरेंजमेंट करते हैं पहले। सपोज जो लार्जेस्ट चार्जेस हैं उनको हम फारदेस्ट रख देते हैं एंड लेट दैट गैप इज L। ये गैप L है, राइट। अब क्योंकि अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो है Q3 और Q2 डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट डिस्टेंस आएगा तो जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के करस्पॉन्डिंग बनेगी दैट विल बी द मिनिमम। तो इसलिए इनको दूर रखा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास चार्ज बचा Q1, तो Q1 को बीच में कहीं रख देते हैं। सपोज Q1 को हमने यहां रख दिया सच दैट यहां से इसका डिस्टेंस x है और यहां से रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचेगा, L माइनस एक्स। क्लियर। तो ये हमारी सिस्टम की अरेंजमेंट हमने बना ली फिजिकली सोच के कि इस तरह से इन चार्जेस को रखना चाहिए ताकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो सबसे पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन लिख लेते हैं। U दैट इज इक्वल टू Q3 और Q1 के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं, Q3 और Q1 का कॉम्बिनेशन कि Q3 Q1 डिवाइडेड बाय X, द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, प्लस कि Q1 Q2 का कॉम्बिनेशन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स, प्लस Q3 और Q2 का कॉम्बिनेशन, Q3 और Q2 का कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय L। अब इन तीनों क्वांटिटीज में से जो ये वाली क्वांटिटी है ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर। क्योंकि Q3 Q2 गिवन है और L जो उनके बीच का गैप है दैट इज गिवन, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसको हमने लीस्ट बना लिया L से डिवाइड करके। ओके। अब हमें पता लगाना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है वो मिनिमम है, तो उसके लिए आपके पास प्रोसीजर है। आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, उसको 0 डालें और इसका जो डबल डिफरेंशियल होगा, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, दैट हैज टू बी पॉजिटिव, राइट। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा k Q3 Q1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस, और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे मिडिल टर्म को तो हमारे पास आएगा प्लस Q1 Q2 k डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। और ये क्वांटिटी क्योंकि कांस्टेंट है ये वाली क्वांटिटी, तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा, तो इसको हम 0 पुट कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आप खुद करके देखें और चेक करें कि ये पॉजिटिव है। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां हमारे पास टर्म आ जाएगी Q3 Q1 x स्क्वायर दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स स्क्वायर। Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारे पास रिजल्ट आ गया Q3 बाय Q2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और सरप्राइजिंगली आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो ये पॉइंट P है जहां पे हम चार्ज Q1 को रखेंगे, ये रिजल्ट वही आ गया जैसे हमने न्यूट्रल पॉइंट में निकाला था। सो दिस पॉइंट, इस रिजल्ट से साफ दिख रहा है दैट दिस पॉइंट P इज अ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मीन्स यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी,
तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पे ही थर्ड चार्ज को रखेंगे, तभी उस सिचुएशन की जो एनर्जी आएगी दैट विल बी द मिनिमम एनर्जी। ओके, आइए अब जेई की प्रॉब्लम करके देखते हैं, दैट इज फ्रॉम पेपर 1 ऑफ 2021 ईयर 2021। तो उसमें ये प्रॉब्लम है, और इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम हम पहले भी लोकस की सिचुएशन को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। सो बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे यहाँ पे ये प्रॉब्लम पूछी है। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि दैट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज -q एंड अदर इज q/√3 एंड दे आर प्लेस्ड इन xy प्लेन एट द ओरिजिन 0 0 एंड -q को 0 0 पे, और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज 2 0, यहाँ पे चार्जेस को रखा है। दिस रिजल्ट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल। ये जो आपको जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सर्कल, इक्विपोटेंशियल सर्कल। और साथ में ये कहा है कि इस सर्कल के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर ले सर्कल पे, सो दैट इज 0। तो क्योंकि ये सर्कल बन चुका है तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और वो सेंटर x एक्सिस पे लोकेटेड है, और उस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय b0। तो यहाँ पे आपको उस सर्कल का रेडियस और इस कोऑर्डिनेट b को डिटरमाइन करना, राइट। तो बिल्कुल आसान है। देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे रैंडमली कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। लेट दैट पॉइंट इज p और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy। क्लियर। तो यहाँ से एक लाइन खींचे और यहाँ से एक लाइन खींच लें। इसका मीनिंग ये है कि ये y है और यहाँ तक ये है x। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, दैट रिमेनिंग पार्ट इज 2 - x। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट P पे जो कि हमने कोई रैंडम पॉइंट चूज किया है, इस पॉइंट पे सबसे पहले पोटेंशियल को लिखकर देखते हैं। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज, तो क्या आएगा हमारे पास K - Q डिवाइडेड बाय ये जो गैप है O से लेके P तक, O से लेके P तक का जो गैप है दैट इज x² प्लस y²। क्लियर। प्लस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस q/√3। तो इसके लिए हमें ये वाला गैप चाहिए होगा, ये वाला गैप, इस पॉइंट से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज डिस्टेंस इज हाउ मच, दैट इज y² प्लस 2 - x होल स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या आएगा k × q/√3। साथ में क्योंकि इसने कहा है कि इस सर्कल के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो आप इसको 0 पुट कर दें। तो जैसे ही आप इसको 0 पुट करेंगे तो देखें आपके पास एक सिचुएशन बनेगी 1/√x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू 1/√3 y² प्लस 2 - x का होल स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये एजेंडा है कि b और r निकालना है हमें। तो अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो यू विल गेट x² प्लस y², सो दैट इज इक्वल टू 1/3 y² प्लस 2 - x होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y² प्लस 3 टाइम्स 2² प्लस x² माइनस 4x इक्वल टू x² प्लस y²। सो दैट इज 3y² प्लस 12 प्लस 3x² माइनस 12x दैट इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आएगा 2x² minus 12x plus 2y² plus 12 equal to 0. Or if we further solve it, x² minus 6x plus 6 plus y² that is equal to
0। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको आप फर्दर सोल्व करें, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली हमारा एजेंडा यहाँ पे ये था कि अगर ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमने शो करे हैं, इसको हम सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म में ले आए। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, ये सर्कल की इक्वेशन आई, और यहाँ से साफ दिख रहा है अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट वुड बी √3 मीटर्स। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है कि उसका रेडियस निकालें, वो रेडियस आ गया। दूसरा हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू का मतलब क्या है कि उस सर्कल का सेंटर क्या है। उस सर्कल का सेंटर निकालने के लिए, और वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो जब आप y को यहाँ पे 0 कर देंगे इस इक्वेशन में, अगर आप y को 0 करें तो आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। सो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस √3 ये आ जाएगा आपके पास। तो x आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा b कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 3। तो उसको इस तरह से देखें, ओरिजिन से ये वाला जो गैप है दैट इज द सेंटर। द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर इज 3 0, और क्योंकि रेडियस √3 है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी 3 माइनस √3, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी 3 प्लस √3। ओके, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई दैट इज 3। ओके, सो आप यहां से देख सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सर्कल का जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एंड इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ते जाने हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बेसिक चीज इसमें ये चाहिए थी कि क्योंकि ये एक सर्कल है तो इसकी सर्कल की इक्वेशन हमको डिजाइन करनी थी, और वहां से हमारे पास रेडियस आ गया, और वहीं से हमने इसको फाइनली सॉल्व कर लिया। और जो वीडियोस मैंने आपको देखने के लिए कहे थे, अगर आपने उन वीडियोस को पहले देख लिया है तो ये क्वेश्चन और आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है।